भारतवर्ष में 108 हनुमान जी के मंदिर हैं जो जागृत अवस्था में विराजमान है। जो लोग व्यवसायिक तरीके से कोई प्रचार कर रहा है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई बाय बाय लूट रहा है या पैसा देकर के कोई ऐड चलवा रहा है तो अलग बात है। पूरे भारत में 108 हनुमान जी के मंदिर सिद्ध और प्रसिद्ध और जागृत, वो मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा नहीं है, ये मान के चले जागृत हनुमान जी विराजमान है। जैसे कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी सरकार, हनुमान जी के दर्शन करिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पहले सरकार। दूसरे सरकार, हनुमान जी का दर्शन करना है जागृत तो चित्रकूट धाम में हनुमान धरा के हनुमान, मंगल तीर्थ में काशी में श्री हनुमान जी सरकार लेटे हुए, चौथे प्रयागराज में हनुमान जी लेटे हुए। इसके बाद नीचे की ओर उतरिए, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार, पांडवों के द्वारा पूजित स्थापित हनुमान जी सरकार। मध्य प्रदेश में ही डॉक्टर हनुमान दंदरुआ सरकार, मध्य प्रदेश में ही कांसी सरकार, हनुमान जी सरकार, मजिस्ट्रेट हनुमान। इसके बाद आप आइए लाल टोरिया मंदिर, पंचम कवि की टोरिया, दतिया हनुमान मंदिर। मध्य प्रदेश में ही छींद वाले हनुमान जी सरकार, उज्जैन में सजीवनी बोटी वाले काल भैरव मंदिर के पास हनुमान जी सरकार। उज्जैन में 21 हनुमान मंदिर है जो जागृत है, वहां से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मेहदीपुर में हनुमान जी सरकार, राजस्थान। बिनौरी बालाजी धाम हनुमान जी सरकार। ऐसे अनेक मंदिर जो हैं, भारत में 108 मंदिर हैं जो हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजमान है। लेकिन जो साहिक देवता हैं, जहां के उस स्थान के साहिक सिद्धि, सिद्ध, योगी, अवधूत, बालयोगी, ब्रह्मचारी, परमहंस, इनकी गति जैसी भी हो, उनके कारण कुछ हनुमान मंदिर लुप्त होते जा रहे हैं, वहां की व्यवस्थाएं लुप्त होती जा रही हैं, वहां की शक्तियां लुप्त होती जा रही हैं। कारण कुछ स्थान नाम से जुड़े हुए हैं, किसी मानव व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। कुछ स्थान वहां के स्थानीय देवता जो सिद्ध प्रेत देवकोटि के अंतर्गत आने वाले देवताओं से संबंध जुड़े हुए हैं, वो स्थान लुप्त होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर विचारधारा, वहां की व्यवस्था, वहां का परिसर का जो भी चरित्र है, वो चरित्र के कारण वो स्थान दूषित होकर लोगों में अमान्यत की स्थिति में पहुंच गए हैं। जहां लाखों की भीड़ जाती रही हो और जहां 10 आदमी नहीं जा रहे हो, इसके मतलब है वहां का प्रकट ठीक नहीं है, या वहां जो शक्तियां हैं वो कुचारधारी हो गई हैं, गलत मार्ग पर चलने लगी हैं, रक्षक की जगह पे भिक्षक हो गई हैं। ऐसे कितने भी साधु हैं, देखते देखते आंखों के अच्छे अच्छे साधु वो कुमार्ग पर चले गए। उनकी स्थिति क्या हुई कि उनके अनुयायी भी उनको छोड़ के चले गए। फिर ऐसे ही भूत प्रेत कोटि, सिद्ध कोटि के अंतर्गत आने वाली शक्तियां भी कई बार भटक जाती हैं, क्योंकि वहां का परिकर जैसा करता है। पर वो शक्तियां भी जो वहां प्रेत कोटि की हैं, वो भी 50 योनि के कार्य करने लगती हैं और वहां पर भी फिर वो स्थान समाप्त हो जाते हैं। आप बताइए, ऐसे भारत में कई स्थान हैं जिनको 10 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले कोई जानता ही नहीं था, और ऐसे कितने स्थान हैं जिनको आज जाना जा रहा था बीच में 10 साल पहले और आज नहीं जाना जा रहा है। तो कुछ स्थान सो जाते हैं, कुछ स्थान जाग जाते हैं। यह संसार की प्रकृति का, संसार का नियम है। संसार चक्र
का विधान जो है वो परिवर्तनशील है। जिस आदमी के जीवन में आज दुख है तो कल उसके जीवन में सुख है। आज के 9 बजे किसी को सुख मिल रहा है, कोई भी परिवार को, और कल के यही 9 बजे दुख पहुंच रहा है। ये चक्र है। किस चक्र के कोने पर, जो महाचक्र है, जिसको काल चक्र कहते हैं, प्रगति सत्ता का जो चक्र है, जो संसार में आपको सुख दुख अच्छा बुरा का अनुभव कराता है, ये चक्र बहुत बड़ा है। किस कौन से राउंड में आपका सुख है, कौन से राउंड में दुख है, ये चक्र का टेस्ट मिलता है आप लोगों को। इसलिए कई स्थान ऐसे हैं जो आज जागृत हैं, वो आगे आने वाले समय में सो जाएंगे। कारण जागृत तो थे, सो क्यों गए? क्योंकि वहां का परिकर बिगड़ गया है, वहां निकटता ज्यादा हो गई है, वहां का वातावरण दूषित हो गया है, तो देवता भी कुछ समय के लिए स्थान छोड़ देते हैं। परंतु एक दिन बाद फिर देवता वहां आ जाते हैं और फिर नया सिद्ध साधक के रूप में जागृत हो जाता है, उसके द्वारा फिर भूमि जागृत हो जाती है। ये आध्यात्म की बात है जो मैं कर रहा हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि कोई मनगढ़ंत है। यदि क्षमता यदि कोई रखता हो इस बात को काटने में तो हमसे रखे, हम बात करने के लिए तैयार हैं, महीनों महीनों तैयार हैं। जो स्थान का सम्मान आज है, आने वाले समय में वो स्थानों के सम्मान बंद हो जाते हैं, और फिर वही स्थान जो कोई सम्मान नहीं करता, एक दिन फिर वो समय आता है, फिर सम्मान होने लगता है। कुछ स्थान जागृत हैं, कुछ सोए हुए हैं, तो कुछ जाग गए हैं। ये चलता रहता है, सोना जागना। जब आज से 25 साल पहले वाजपेयी जी आप यहाँ आया करते थे तो इस स्थान को कोई जानता ही नहीं था। कहाँ पांडेश्वर महादेव, कहाँ यज्ञशाला और कहाँ राम जी सरकार। पांडव का सगार जाते पांडेश्वर महादेव सूरवाला जी बालाजी के पास नीम वृक्ष का दर्शन करते थे, पुष्पावती का स्नान ध्यान करते थे। जो 25 साल 30 साल 40 साल पहले यहाँ आए, आज वो कहते हैं कि ये पंडुकड़ धाम तो बदल गया। जो आज से 40 साल पहले 20 साल पहले अयोध्या गए थे, तीर्थ के रूप में जाते रहे, विवाद की रात में सुनते रहे, और आज वो अयोध्या नहीं दिव्य अयोध्या, इस संसार की साक्षात ब्रह्म सत्ता अयोध्या में पुनः स्थापित हुई। आज अयोध्या में राम जी सरकार विराजमान हुए 2024 में, तो पंडोकर सरकार में भी शंभू आ गए, सदाशिव पांडेश्वर महादेव उसी तारीख में। तो पंडोकर सरकार जो दरबार है, ये सत्य की ओर ही आपको चलाने और दर्शन कराने का कार्य करता है। यहां व्यक्तिगत गुरु शरण का कोई भी मतलब नहीं है। आप इस बात को अच्छे से समझ लें, अच्छे से जान लें।